हेलो गाइज, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये आप लोग का यानी क्लास 10th का यूपी बोर्ड का 2022 और 23 का मॉडल पेपर है। जी हाँ गाइज, लेटेस्ट मॉडल पेपर जो आप लोग का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पे जो 2022 का पेपर था उससे यह बिल्कुल पेपर भिन्न है। जो 2023 का आप लोग का पेपर आएगा, अभी सारी चीज़ें मैं आपको सारा ये रिव्यू करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको कहूँगा, ठीक है। वीडियो को आप एकदम स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह कब वीडियो प्राइवेट हो जाए, प्राइवेट मैं नहीं करूँगा, करवा दी जाएगी, ठीक है। तो कब प्राइवेट हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये जो मॉडल पेपर है यह कहाँ से मिला ये आप मत पूछना, ना कमेंट में और ना ही जितने बच्चे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में है वो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आप लोग का पूरा पता चल जाएगा कि आप लोग का 2023 का पेपर है वो कैसा आने वाला है। ये 2022 के पेपर से बिल्कुल भिन्न, जी हाँ मेरे दोस्त, एकदम पेपर पैटर्न ही आपका बदल दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और देखो यार, ये वीडियो ना मैं कब अभी देखो 11 बज रहा है, 12 बजने वाला है और ये मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा, वो तो चीज़ें पहले ही जैसी है। 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा, ठीक है। आपको वही 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के आगे लिखा गया कि कितने मार्क का वह क्वेश्चन है। और या रीड दी क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। चलिए, ये तो अपना इंस्ट्रक्शन है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन सेक्शन पे। जी हाँ मेरे दोस्त, मेन सेक्शन जो सेक्शन ए होगा उसमें रीडिंग सेक्शन से आप लोग का प्रश्न पूछेगा। और इसमें देखिए क्या रहेगा आपका कि देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको सबसे पहले एक पैसेज दे देगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, क्या कि टेलीविजन है चेंज पीपल लाइफ्स, ये मतलब कंसिडरेबली, ये मतलब आपका ऐसे पैसेज दे देगा, ठीक है। और इस पैसेज से रिलेटेड, जी हाँ मेरे दोस्त, इस पैसेज से रिलेटेड क्या होगा कि आपका देखिए फर्स्ट सेकेंड ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दोनों 1-1 मार्क के। देखिए और एक इधर, शायद इधर मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट, इधर देखिए इसका ए और बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे। और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सी और डी ऑप्शन हो गया और ये थर्ड। यानी एक आपको जो पहला प्रश्न होगा ना, ये जो पहला प्रश्न होगा आपको एक पैसेज दे देगा और उससे रिलेटेड 3 थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जैसे हाउ अ टेलीविजन चेंज पीपल लाइफ्स। तो अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है तो चारों में से एक सही है, तो उसको आपको मतलब अपने बोर्ड एग्जाम में टिक लगाने को आएगा तो टिक लगाना है, ओएमआर भरने को आएगा तो ओएमआर लगाना है, या पेपर पे लिखने को आएगा तो पेपर पे मतलब आपको लिखना है। अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब आपका मतलब ये ऑब्जेक्टिव वाला मतलब प्रश्न ओएमआर पे होगा कि किस पे होगा। ये इसकी कंफर्मेशन मतलब न्यूज आ रही है कि ओएमआर पे होगा, लेकिन अभी इसका भी पता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला ये तो फर्स्ट प्रश्न हुआ। सेकंड प्रश्न कैसा आएगा, किस टाइप का, 1 मिनट इसको मैं रख लेता हूँ, 1 मिनट इधर, ओके। चलिए सेकंड प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो। और देखिए ये जो पहला ये प्रश्न होगा ना, ये आपके मतलब कहीं बुक वुक से ये जो पैसेज होगा ना, बुक वुक से आपके नहीं होगा। ऐसा कि आपके बुक वुक से हो तो ऐसा नहीं है, यह मतलब कोई भी पैसेज अलग मतलब कहीं से भी ये पैसेज होगा, ऐसा नहीं कि आपके बुक से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कहीं अलग से ही होगा। तो चलिए सेकेंड जो पैसेज है ये भी आपके बुक से नहीं होगा। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और ये सेकंड प्रश्न है। और ये भी प्रश्न आपकी जो ये मतलब ये पैसेज है ना, ये आपके बुक से नहीं रहेगा, अलग से मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। देखिए मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिली डू नॉट गो। अब चलिए मतलब ऐसा ही ये है और यहाँ तक ये पैसेज है। अब इस पैसेज से क्या करेगा कि देखिए ये सेकेंड प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न में देखिए 1, 2, 3 और 4 टे प्रश्न पूछेगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न रहेंगे ना वो मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रहेंगे, जिनका आंसर आपको दो दो नंबर में मतलब 2-2 मार्क के ये रहेंगे, और जिनका आंसर आपको कम से कम 30 से 40 शब्दों में देना रहेगा। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये प्रश्न ABC। और जो ये
इसमें का डी रहेगा ना, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। ओके, इसमें से कोई भी एक वर्ड उठा लेगा और उसका मतलब यहाँ पे आपको साइनोनियम एंटोनियम, साइनोनियम मतलब वही परिवाची पूछ देगा, ठीक है, या एंटोनियम मतलब वही अपोजिट विलोम शब्द यहाँ पूछ देगा। जैसे यहाँ पूछा है कि पुअर का आपका अपोजिट यानी वही विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। तो और ये 1 मार्क का रहेगा। तो इस तरह आप लोग का ये जो सेकेंड पैसेज होगा इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इस प्रकार के प्रश्न 4 ठे पूछे रहेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार आप लोग का रीडिंग सेक्शन खत्म हो जाता है 2 प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आपका राइटिंग आ जाएगा, ठीक है, और राइटिंग सेक्शन में और ये आपका 3rd प्रश्न होगा। इसमें आपका क्या पूछेगा, इसमें आपका पूछेगा, देखिए फर्स्ट ही कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज। ओके, और यह प्रश्न 4 मार्क में रहेगा और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। देखिए यहाँ पे और है, और यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन मतलब कि तो आप एप्लीकेशन लिखिए कि तो लेटर लिखिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखिए, आपको लिखना है। ये मतलब तीसरा प्रश्न इस टाइप का रहेगा और यह 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न भी आपको क्लियर। अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न किस टाइप का आपका रहेगा, तो देखिए चौथा प्रश्न सेम पिछले प्रश्न की भांति लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको रिपोर्ट लिखना रहेगा। ये रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल में एकदम अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और आपको आर्टिकल, किसी चीज़ पे आपको आर्टिकल लिखना रहेगा। ये रिपोर्ट और आर्टिकल में अंतर क्या होता है ये भी मैं जब इसको एक एक चीज़ें मतलब डिटेल में बताऊंगा ना, तो मतलब आपको पता चल जाएगी कि रिपोर्ट और आर्टिकल में क्या अंतर होता है। और देखो ये प्रश्न आपका 6 मार्क में, जी हाँ मेरे दोस्त, 6 मार्क में आप लोग का यह प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में आप लोग का ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। ये आप लोग इस तरह से, ये आप लोग का जो सेक्शन ये बी था ना, यहाँ पे देखिए राइटिंग सेक्शन ये खत्म हो जाता है। अब आप लोग का सेक्शन सी आता है ग्रामर वाला, और ग्रामर से देखिए 5वां, 1 मिनट, ओके वो उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 5वां थे, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर, सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे हमें मतलब दिया है फर्स्ट प्रश्न की आई बॉट अ ब्यूटीफुल कार, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ओके, इसमें मतलब आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ये आपका रहेगा 5वां प्रश्न। देखिए 5वें प्रश्न में आपका ना 5 ठे, शायद 5 ठे, 1 यहाँ पे 2, ये 3 और इधर मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, इधर आप देख लो, ये 4 और ये 5 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और पांचों में देखिए अलग अलग, जैसे ये पहला प्रश्न आपका पार्ट ऑफ स्पीच से है, सेकंड प्रश्न ये आपका टेंस से है, और ये आपका आर्टिकल से है 3rd प्रश्न, और ये आपका रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस से है, ठीक है। और ये फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, इसमें मतलब इसमें आपका मतलब ऐसे वर्ड दे देगा 4 ठे, और इसमें से जो सही रहेगा उसको आपको छांटना रहेगा। तो इस प्रकार ये, और ये सारे प्रश्न बहुविकल्पी हैं तो 1-1 मार्क के रहेंगे, यानी 5 मार्क का आपका ये प्रश्न रहेगा आपका सेक्शन सी में, जो 5 नंबर वाला ये प्रश्न है। 5 ठे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से, एक पार्ट ऑफ स्पीच से, आपका एक टेंस से, एक आर्टिकल से, और यहाँ एक आपका रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से, और एक आपका ये स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार ये 5वां प्रश्न होगा। 6वां प्रश्न क्या होगा आप लोग देख सकते हो यहाँ। 6वां जो प्रश्न होगा वो चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। ओके, मतलब यहाँ देखिए फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ ब्रैकेट में बताएगा कि मतलब इसको आपको क्या करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए 6वें का फर्स्ट, इसको चेंज इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये दिया है कि आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है। और उसके बाद ये सेकंड प्रश्न, समवन हैज क्लीन द विंडो। ओके, ये इंटो पैसिव मतलब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये पंक्चुएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए इन तीनों का 2-2 मार्क आपको, यानी यहाँ से 6 मार्क आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6वां प्रश्न कुछ इस टाइप का रहेगा। और 7वां प्रश्न में आपको क्या होगा कि एक मतलब ये पैसेज दे देगा हिंदी वाला है, मतलब हिंदी में एक गद्यांश टाइप का ये लाइन्स दे देंगी, और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा रहेगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश लिखा है ना, और ये 4 मार्क का आपका प्रश्न रहेगा। इस प्रकार आप लोग का ये एक तरह से बोले तो ये 7 प्रश्नों में आप लोग का पूरा का पूरा एक तरह से बोले कि ग्रामर का सेक्शन आपका खत्म हो जाता है, यानी यहाँ तक आप 35 मार्क तक मतलब यहाँ तक खत्म हो जाता है। 35 मार्क में आप लोग का क्या मतलब, अब 35 मार्क के में आप लोग के बुक से क्वेश्चन पूछता है। बुक से क्या क्या पूछेगा चलिए उसको भी एक एक चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। जैसे
देखिए, और ये सेक्शन डी रहेगा, बुक वाला जो आपका जितना भी रहेगा ये सेक्शन डी में रहेगा। और सेक्शन डी में देखिए फर्स्ट ही 8वां प्रश्न क्या पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, इसमें क्या देगा कि एक ये आपका एक पैसेज दे देगा और ये पैसेज आपकी बुक से रहेगा। और बुक में भी आपका जो मतलब प्रोज वाला जितने भी चैप्टर है ना उन्हीं में से रहेगा। जैसे देखिए ऑल थ्रू द नाइट लेंचो, यहाँ से आपको पता चलता है कि ये लेंचो वाले लेसन से है। और इससे रिलेटेड आप देखिए 1 और 2 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये 9वां प्रश्न है। तो 8वां प्रश्न में आप लोग की एक बुक से प्रोज से एक आप लोग का पैसेज देगा और उससे रिलेटेड आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो, और दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वही 1-1 मार्क। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न आपका कैसे पूछेगा। 9वां प्रश्न में होगा कि चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, और देखिए ये इसमें शायद 9वें में 3 थे, शायद 1 इधर 2 3, हाँ इसमें देखिए 9वें प्रश्न में ना आपके 3 थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और ये सीधे सीधे आपके प्रोज के लेसन से होंगे। प्रोज के मतलब जितने भी लेसन थे सभी लेसन में से कहीं से भी आ सकता है। और ये भी आपका प्रोज से था, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए पैसेज दिया रहेगा और इसी पैसेज में से छाट कर इसका आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये 2 का आंसर देने के लिए आपको ये पैसेज पढ़ना होगा, ऊपर ये जो दिया है, और ये इनका तो आप मतलब अगर लेसन आप पढ़े होंगे तो उसके अनुसार आंसर देंगे। तो देखिए जैसे फर्स्ट ही प्रश्न बुद्ध की व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। अब ये आप अगर आप लेसन पढ़े हैं सारा का सारा प्रोज का, तो इसका आप आसानी से उत्तर दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार तो 9वां में ये फर्स्ट प्रश्न होगा 1 मार्क का। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये इधर देखिए सेकंड प्रश्न ऐसा होगा कि अकॉर्डिंग टू डी मंडेला, देखिए कुछ भी प्रश्न यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये मॉडल पेपर है, आप लोग का रियल कोई पेपर नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, और ये भी 1 मार्क का आप लोग का प्रश्न होगा। ठीक है, और थर्ड ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा कि व्हाट डिड बाली विश। ठीक है, और ये 1 मार्क का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 10वां, ये 9वां के बाद ये 10वां प्रश्न क्या होगी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ओके, मतलब ये आप और 1 2 ये प्रश्न दिए हुए और इन दोनों प्रश्नों का आपको आंसर कितने 30 से 40 शब्दों में देना होगा। और ये दोनों प्रश्न आपके जो होंगे ना ये आपके प्रोज से ही होंगे। जैसे व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। और देखिए ये 3-3 मार्क के प्रश्न हो गए। आपको अगर आप इसका आंसर देते हो 30 से 40 शब्दों में इन दोनों प्रश्नों का, तो आपको 3-3 6 मार्क यहाँ से मिल जाएंगे। और ये प्रश्न आपके कहाँ से होंगे, ये आपके प्रश्न प्रोज से होंगे। उसी प्रकार देखिए 11वां प्रश्न क्या यहाँ पे है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ओके, ये लंबा वाला प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और देखिए प्रश्न क्या है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन लाइफ। ठीक है, और ये एक ही प्रश्न इसमें रहेगा और ये 4 मार्क का रहेगा। और ये भी आपके प्रोज से ही है, ये भी आपके क्या है, प्रोज से ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का 10 और 11वां प्रश्न हो गया। अब देखिए हम लोग 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए ये आप लोग का पोएट्री से होगा। देखिए 12वां प्रश्न क्या होगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन मतलब गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ एक आपका मतलब पोएट्री से एक पोएट्री दे देगा या उसका मतलब कुछ लाइन दे देगी और उससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का पूछा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। देखिए जैसे फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है, कि व्हाट डिड इट सेक ऑन द पोएट। अब इसको आप लोग पढ़ोगे तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक प्रश्न हो गया 1 मार्क का, और इधर एक मतलब पूछा होगा शायद इधर। देखिए सेकंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेकंड यहाँ पे कि हु कंपोज एवो पोएट्री लाइन्स। ठीक है, तो आप जानते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे मार दोगे तो चलिए वो तो बात अलग है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का ये 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा कि आपकी पोएट्री से कोई मतलब आपकी लाइंस दे देगी, यानी एक तरह से बोले तो पैसेज दे देगा और उससे रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा। 13वां प्रश्न क्या होगा कि देखिए 13वां प्रश्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, ये 30 से 40 शब्दों में आपका आंसर देना रहेगा। व्हाट डज द टाइगर वॉक इन द केज। ओके, मतलब ये और ये आपके पोएट्री से ही रहेगा, ये आपके क्या रहेगा, पोएट्री से ही रहेगा। एक मतलब एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा और यह 3 मार्क का रहेगा। तो इसका आप कि तो आंसर दो कि तो यहाँ पे और का भी यहाँ पे ऑप्शन रहे मतलब रहेगा। 13वें प्रश्न में आपको क्या रहेगा कि राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, मतलब आप की टेक्स्ट बुक में आपकी किताब में जो एक मतलब कविता दी हुई है उसका आपका 4 मतलब 4 लाइन बोल रहा है ना, 4 लाइन की एक कविता लिखना है।
कविता लिखिए या इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, और आपको कॉपी नहीं करना है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन इन गिवन दिस क्वेश्चन पेपर। जैसे यहाँ पे एक आपका यहाँ पे पैसेज देगा, देखिए जैसे यहाँ पे एक पैसेज था ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आप इस मतलब ये जो पैसेज दिया है ना इसी को आप लिख दे, नहीं, वही यहाँ पे लिखा है कि आपको ये कॉपी नहीं करना है जो इस पेपर में दिया हो, ठीक है, कोई अलग लिखना हो, ठीक है। तो आप ये प्रश्न कीजिए, ये वाला या ये वाला 4 लाइन की कविता, तो यहाँ तो 4 लाइन का कविता ही लिखना मतलब पोएट्री ही लिखना आसान रहेगा, तो आप पोएट्री कम से कम 2 या 3 पोएट्री याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 13वें के बाद 14वां प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या रहेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ओके, यहाँ पे आपको 14वें प्रश्न में क्या रहेगा कि आपको जैसे 2 लेसन दे देगा, ऐसे 2, ठीक है, और उसमें से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको मतलब सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। ये सेंट्रल आइडिया क्या होता है, इस पे मैं 1-2 दिन में वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया और ये 3 मार्क का रहेगा। देखिए पिछले साल क्या था ना, पिछले मतलब साल कि तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए कि तो 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन इस बार आपका सेंट्रल आइडिया देखिए नेसेसरी कर दिया, आपको लिखना ही है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल आइडिया याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई आर का ऑप्शन नहीं है, करना ही करना है, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया हो गया 14वां प्रश्न। उसके बाद देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है 15वां, इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, देखिए इसमें ये आप लोग का यहाँ शायद ये आप लोग का यहाँ से आपकी सप्लीमेंट्री स्टार्ट होती है, जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री हो गई, ये सप्लीमेंट्री। और इसमें देखिए आपको पूरे सप्लीमेंट्री के चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट दिया है, ये देखिए ये नीचे ये सेकेंड दिया है, इधर मैं आता हूँ, 1 मिनट इसको हटा लेता हूँ। देखिए ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा और पांचों कितने कितने मार्क का, 1-1 मार्क का होगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पांचों 1-1 मार्क का, यानी यहाँ से 5 नंबर आप लोग का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप लोग के, किससे, सप्लीमेंट्री से, किसी भी लेसन से पूछ सकता है, मतलब कि कोई एक लेसन से तो पूछेगा नहीं, आपके सारे लेसन से या किसी एक लेसन से मान लीजिए 2 उठा दिया, वो तो बोर्ड का कैसा पेपर बनेगा उस पर डिपेंड करता है कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 15वां प्रश्न। और 16वें प्रश्न में क्या रहेगा, 16वें प्रश्न में रहेगा कि एक देखिए आपको एक मतलब एक प्रश्न पूछेगा जिसका आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देना रहेगा, मतलब ये आपका 60 आंसर टाइप का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क का रहेगा और ये आपके मतलब सप्लीमेंट्री से ही रहेगा, ठीक है। जैसे प्रश्न क्या है कि हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीजन, ये क्वेश्चन है, तो इसका 30 से आपको 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, ठीक है। और आपका 17वां और अंतिम प्रश्न, जी हाँ मेरे दोस्त, 17वां और अंतिम प्रश्न रहेगा जिसका आपको 60 शब्दों में आंसर देना होगा और ये भी आपके सप्लीमेंट्रीज के किसी लेसन से ही होगा और ये 4 मार्क का होगा। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है ना कि वाई डिड मतलब ये देखिए ये प्रश्न पूछा है, तो इसका आपको कितने 60 शब्दों में आंसर देना है, यानी 60 अक्षरों में, मतलब ऐसा नहीं कि केवल 60, अब 50 भी हो जाए तो काम चल जाएगा, या 60 से थोड़ा बढ़ भी जाए 70 भी हो जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा 2023 का आप लोगों का ये इंग्लिश का पेपर है ना, ये मतलब इसका पेपर पैटर्न है, ये बिल्कुल चेंज हुआ है एकदम। 2022 में ऐसा आप लोग का पेपर नहीं था, ठीक है, एकदम ये चेंज हो गया है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में यार शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो कब प्राइवेट हो जाएगी मैंने शुरू में ही बताया, कोई पता नहीं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना और चैनल के बारे में अपने सारे के दोस्तों को भी बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा अगर आप व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते तो ले लीजिए, ये 85 42 86 64 46, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप के उस लिंक पे क्लिक कर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे आपको PDF स्टडी मटेरियल और भी सारी चीज़ें, जैसे वीडियोज का लिंक, मान लीजिए वीडियो का आपका नोटिफिकेशन नहीं गया, किसी कारण वीडियो मिस हो गया, तो व्हाट्सअप पर भी मैं उसका लिंक भेजता रहता हूँ कि आप आसानी से देख ले, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ अलग लेकर। इसका हो सकता है अब मैं सेंट्रल आइडिया अब इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इंग्लिश का पूरा एक तरह से मालूम चलेगा कि आप लोग का पेपर कैसे आएगा, तो मैं इंग्लिश स्टार्ट कर दे रहा हूँ कल या परसों से, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।